घनश्याम, संतोष, परविंदर, भाग सिंह। हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, ज्यामिति। ठीक है भाई मेरे। और मैंने कल आपको इनइक्वालिटी ऑफ ट्राइंगल पढ़ाया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि किसी भी ट्राइंगल, त्रिभुज तभी बनेगा जब दो साइड का सम हमेशा थर्ड साइड से ग्रेटर होता है, या फिर ट्राइंगल की किसी भी साइड की जो वैल्यू है वो हमेशा अदर टू साइड के डिफरेंस से बड़ी होगी और अदर टू साइड के सम से हमेशा छोटी होगी। मैंने बताया था ये सारी बातें आपको। आज थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 46 की तरफ। देखिए, ट्राइंगल ए बी सी की तीन भुजाएं एक्स वाई जेड हैं इस तरीके से, सच दैट एक्स इंटू जेड बराबर 12। हाउ मेनी सच ट्राइंगल आर पॉसिबल। एक ट्राइंगल की तीन साइड है एक्स वाई जेड, तीनों की तीनों इंटीजर्स हैं और इस तरीके से हैं कि एक्स इंटू जेड 12 है भाई। दो साइड्स का प्रोडक्ट, दो साइड का प्रोडक्ट 12 है। तो बताइए ऐसे कितने त्रिभुज संभव होंगे टोटल। तो ट्रायंगल की तीन साइड है एक्स वाई जेड, तीनों इंटीजर होनी चाहिए और ट्रायंगल इस तरीके से बनाना है कि दो साइड का प्रोडक्ट 12 रहे। तो क्या क्या केस हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि एक साइड 1 हो दूसरी 12 हो, कि 1 गुणा 12 12 होता है। दूसरा केस ये हो सकता है कि एक साइड 2 हो दूसरी 6 हो, 2 छिक्का 12 12 होता है। तीसरा ये हो सकता है कि एक साइड 3 हो और दूसरी 4 हो, 3 चौक 12 होता है। इंटीजर तो जानते हो ना, पूर्णांक, ना दशमलव आए ना फ्रैक्शन भिन्न आए। तो यही तीन केस पॉसिबल हैं। देखिए, अगर मैं ट्रायंगल की दो साइड ऐसे फिक्स कर दूंगा कि एक साइड 1 हो और एक साइड 12 हो, अभी तीसरी साइड बची फिर y, तो तीसरी साइड की कितनी वैल्यू पॉसिबल होंगी या फिर कितने ट्रायंगल बनेंगे। डायरेक्ट तरीका क्या है, स्मॉलेस्ट है 1, 2 इंटू स्मॉलेस्ट साइड -1 यानी कि 1। तो इस केस में एक ट्रायंगल बनेगा। अगर एक साइड 2 लेता हूं दूसरी 6 लेता हूं तो देखो प्रोडक्ट 12 हो गया। तो इस 2 और 6 साइड से कितने ट्रायंगल बनेंगे जिसमें तीसरी साइड भी इंटीजर आए। तो आप ये देखो, मिनिमम वैल्यू 2 है, स्मॉलेस्ट 2 है, 2 दूनी 4, 4 - 1 3। इस केस में 3 ट्रायंगल बनेंगे। यहां देखिए मेरे प्यारे भाई, यहां आप देख रहे हो कि 3 और 4, तो स्मॉलेस्ट साइड 3 है, तो यहां कितने ट्रायंगल बनेंगे, 2 3 6, 6 - 1 5। तो इस केस में 5 ट्रायंगल बनेंगे, 5। तो आप कहोगे इस हिसाब से टोटल कितने ट्रायंगल बने भाई। तो 5 3 8 और 1 9, टोटल 9 ट्रायंगल पॉसिबल होंगे और सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। क्या आपको हमारी ये बात समझ में आई। बहुत ही सुंदर सा सवाल था, इस सवाल में कुछ भी नहीं था, आप जानते हैं। ठीक है भाई, एनी प्रॉब्लम। ठीक है भाई चलिए, 1 3 5 कैसे आया। कल की क्लास में मैंने बताया था, अगर आपको ट्रायंगल की दो साइड दे रखी है भैया, जैसे पहला केस लो कि एक साइड 1 है, मुझे ट्रायंगल इस तरीके से बनाना है कि तीनों साइड इंटीजर हो और दो साइड का प्रोडक्ट 12 रहे, x इंटू जेड 12। तो अगर मैं पहला केस लेता हूं कि एक साइड 1 है दूसरी साइड 12 है, तो आप बताए कितने ट्रायंगल पॉसिबल होंगे। आप बताओ स्मॉलेस्ट क्या है, 1। अरे कल पढ़ाया था, पढ़ के क्यों नहीं आते हो आप लोग। पिछला लेक्चर नहीं पढ़ता हो, कुछ भी समझ नहीं आएगा, नहीं आना चाहिए। 2 इंटू 1 -1, 2 इंटू स्मॉलेस्ट साइड -1, कितने ट्रायंगल बनेंगे, 1। ऐसे ही यहां कितने ट्रायंगल बनेंगे, 3। यहां कितने ट्रायंगल बनेंगे, 5। टोटल कितने ट्रायंगल पॉसिबल होंगे, 9। ये इस क्वेश्चन का आंसर था। नेक्स्ट सवाल में देखिए, सवाल नंबर 47। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, बहुत ही सिंपल सी मैं आपको बातें बताने वाला हूं, ढंग से समझिएगा दोस्त। यहां तक मुझे नहीं लगता अभी तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट आया होगा। क्लियर है ना। देखिए, ट्रायंगल का एरिया निकालना आना चाहिए सभी लोगों को। जैसे अगर मैं आपके सामने एक ट्रायंगल बनाता हूं, ट्रायंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। मैंने आपके सामने ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल ए बी सी। अगर आपको किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड गिवन है, अगर आपको किसी ट्रायंगल की तीनों साइड्स गिवन है, तो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं। अगर तीनों भुजाएं पता है तो आप एरिया निकालोगे हीरोन्स फॉर्मूला लगा के। जैसे ट्रायंगल ए बी सी है, वर्टेक्स ए के सामने की साइड स्मॉल है, ये साइड स्मॉल बी और ये साइड स्मॉल सी। तो पेरीमीटर होता है तीनों साइड का सम, ए प्लस बी प्लस सी। अगर मैं पेरीमीटर को आधा कर दूंगा तो दोस्तों हम इसको बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। इसे एस से डिनोट करते हैं, क्या बोलते हैं, सेमी पेरीमीटर। हिंदी में अर्ध परिमाप, हिंदी में अर्ध परिमाप। तो अगर आपको किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता हैं तो बाय द हीरोन्स फॉर्मूला आप उस ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। तो यहां ट्रायंगल एबीसी का एरिया क्या होगा,
बताइए जल्दी से। सभी लोगों ने बचपन में पढ़ा है तभी यहां तक पहुंचे हैं। ट्रायंगल का एरिया बराबर होता है अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। मुझे नहीं लग रहा इसमें किसी भी बच्चे को कोई डाउट आया होगा। अगर किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं ए बी सी आपको पता है तो त्रिभुज का एरिया जो है वो क्या होगा? कमेंट्स नहीं आ रहे आज, कुछ प्रॉब्लम है। अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता है तो ये हीरोन्स फॉर्मूला, इस हीरोन्स फॉर्मूला को लगा के आप त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हो। कोई तकलीफ है? आप बोलोगे नहीं सर इसमें कोई तकलीफ नहीं है। दूसरा तरीका, अगर आपको तीनों साइड नहीं पता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। दोस्त, अगर मैं आपके सामने ट्रायंगल बनाता हूं इस तरीके से, ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। वर्टेक्स ए के सामने की साइड स्मॉल है, वर्टेक्स बी के सामने की साइड स्मॉल बी, सॉरी, क्लियर है? रिपीट करो सर, क्या रिपीट करना है और क्या फिर से बताना है भैया? ऐसे बार बार रिपीट करवाते रहोगे तो सिलेबस कभी खत्म ही नहीं होगा। तो अपने दिमाग को तेज करो, थोड़े च्यवनप्राश वगैरह खाओ और बुद्धि जलाओ और घर से पढ़ के आया करो। एक बार में समझ नहीं आता तो 20 बार पढ़ो, हमसे 20 बार रिपीट मत कर पाओ। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, किसी भी ट्राइंगल का जो एरिया होता है, यानी आपको कोई भी ट्रायंगल दे रखा हो, किसी भी साइज का हो, किसी भी शेप का हो, तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो एरिया होता है, किसी भी ट्रायंगल, ट्रायंगल को ऐसे लिख सकते हैं, किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए एक ही तरीका है, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अगर आपको किसी ट्रायंगल का बेस पता है और उस बेस के ऊपर की हाइट पता है तो आप ट्रायंगल का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हो। 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। हिंदी में बोलेंगे आधार गुणा ऊंचाई। देखिए ट्रायंगल के एरिया को हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं। ट्रायंगल के एरिया को किससे डिनोट कर देते हैं? इससे भी डिनोट कर देते हैं, डेल्टा हो गया। देखिए त्रिभुज की 3 साइड होती हैं, त्रिभुज की 3 ही साइड होती हैं और हर साइड के ऊपर हाइट भी होती है। हर साइड की अपनी अलग हाइट होती है। तो त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं और 3 ही हाइट होती हैं। जैसे मेरे दोस्त, आप एक बात बताइए कि मैंने ट्रायंगल की इस साइड को बेस माना, मैंने ट्रायंगल की दोस्त इस साइड को बेस माना, तो अगर ये बेस है, अगर मैं बेस है, इस साइड के सामने का वर्टेक्स कौन सा? ये वाला शीर्ष है। तो सामने वाले वर्टेक्स से मैं इस साइड पर परपेंडिकुलर डालूं तो ये इस बेस की हाइट हो जाएगी, ये इस बेस के ऊपर करस्पॉन्डिंग हाइट हो जाएगी। तो इसको हमने नाम दे दिया कि ये हाइट जो है दोस्तों आपकी h1 है, ये हाइट h1 है। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? 1/2 बेस क्या है a और इस बेस के ऊपर हाइट कितनी है? h1, 1/2 ah1। तो ट्रायंगल का एरिया 1/2 आधार गुणा ऊंचाई बेस इंटू हाइट। क्लियर है? नाउ अब ध्यान से समझिएगा, वर्टेक्स बी के सामने की ये साइड क्या है? स्मॉल बी। अगर मैं इस साइड को बेस मानता हूं कि ये साइड बेस है, त्रिभुज की किसी भी भुजा को आप बेस मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये बेस मानता हूं तो सामने वाले वर्टेक्स से इस पे परपेंडिकुलर डालिए। आपने ये परपेंडिकुलर डालने का मतलब एक ऐसी लाइन खींचो जो साइड को 90 डिग्री के एंगल पे मिले। तो ये वाली जो है, सपोज ये जो हाइट है दोस्तों ये आपकी h2 है, तो आप बोलोगे हाँ जी सर ये h2 है। तो मैंने साइड b को बेस माना है तो बेस b के करस्पॉन्डिंग हाइट का h2, तो ट्रायंगल का क्षेत्रफल होगा 1/2 bh2, 1/2 bh2, 1/2 b को बेस माना तो उस बेस के करस्पॉन्डिंग हाइट का h2। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ कमेंट्स आ रहे हैं, पढ़ने पे ध्यान दो भाई। अगर मैं त्रिभुज की इस भुजा को बेस मानता हूं कि ये साइड बेस है, इसको बेस मानता हूं, ये भुजा है, तो सामने वाले वर्टेक्स से इस साइड पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो देखिए यहीं से पास करेगा। ये 90 डिग्री पे एक ऐसी लाइन खींचो जो इसको 90 डिग्री पे जाके मिले, ये 90 डिग्री हो गई। क्लियर है? तो ये जो है, सपोज ये हाइट जो है h3 है, ये हाइट h3 है। आप ट्रायंगल का एरिया कैसे भी निकाल सकते हैं। तो अगर आप साइड C को बेस मानते तो C के करस्पॉन्डिंग हाइट क्या है? h3। तो त्रिभुज का एरिया क्या होगा? 1/2 CH3,
1/2 CH3। आप कैसे भी करिएगा ट्राइंगल का एरिया हमेशा बराबर आएगा, क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो अगर आपको त्रिभुज की कोई भुजा पता है और उस भुजा के ऊपर ऊंचाई पता है तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हो। बस आपको बेस पता होना चाहिए और उस बेस के करस्पॉन्डिंग हाइट पता होना चाहिए। क्या यहां तक कोई परेशानी है? तो आप बोलोगे नहीं सर, यहां तक हमें कोई भी परेशानी नहीं है। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो हमेशा फिक्स होता है। एक डाउट है सर, ट्राइंगल के सेंटर से वर्टेक्स पे लेंथ? नहीं दिलीप भाई, ठीक। आगे चलें। दूसरी बात, आप ये बात जानते हैं कि यहां से 1/2 1/2 1/2 अगर कट जाएगा तो AH1 किसके बराबर आएगा? AH1 बराबर BH2 बराबर CH3। AH1 बराबर BH2 बराबर CH3। आप बोलोगे हाँ जी सर, AH1 बराबर BH2 बराबर CH3। यानी कि कंसेप्ट ये कहता है कि त्रिभुज की भुजा और उसके करस्पॉन्डिंग हाइट का प्रोडक्ट हमेशा बराबर होता है। किसी भी ट्राइंगल की साइड और उस साइड के ऊपर हाइट का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा इक्वल होता है। ये प्रोडक्ट हमेशा एक कांस्टेंट नंबर आएगा, ये हमेशा एक फिक्स नंबर आएगा। क्लियर है? किसी भी ट्राइंगल की साइड और उसके करस्पॉन्डिंग हाइट का जो रेशियो, वो हमें हाइट का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा फिक्स होता है। यहां से एक बात और पता लगती है कि अगर साइड बड़ी है, देखिए हमें ये प्रोडक्ट फिक्स रखना है, किसी भी त्रिभुज की भुजा और उस भुजा के ऊपर हाइट का प्रोडक्ट जो है वो हमेशा एक कांस्टेंट आएगा, हमेशा एक फिक्स नंबर ही आना है। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे तुम्हारा त्रिभुज है, अगर त्रिभुज की साइड बड़ी है, जैसे ये साइड सबसे बड़ी दिख रही है, ये साइड सबसे बड़ी दिख रही है, तो इस साइड के ऊपर की जो हाइट है वो सबसे छोटी होगी। अगर साइड बड़ी है तो हाइट छोटी होगी, और अगर साइड छोटी है तो उसके करस्पॉन्डिंग हाइट बड़ी होगी, उल्टा रहेगा। क्लियर है? किसी को कोई परेशानी? आप ये देखिए, त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा दिख रही है, तो आप यहां से परपेंडिकुलर डालिए तो देख रहे ना ये हाइट कितनी बड़ी आ रही है, देखो कितनी बड़ी आ रही है, बहुत बड़ी आ रही है। तो त्रिभुज की अगर भुजा बड़ी है तो उसके ऊपर हाइट छोटी है, अगर साइड छोटी है तो हाइट बड़ी है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको प्रोडक्ट फिक्स करना है। अगर एक संख्या को छोटी करोगे तो दूसरी संख्या को बड़ा करना पड़ेगा, तभी तो गुणा करके एक फिक्स नंबर आ पाएगा। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि किसी भी ट्राइंगल में साइड और उसके ऊपर की हाइट का जो गुणनफल है वो हमेशा एक फिक्स नंबर है। अगर आप यहां से त्रिभुज की तीनों साइड का रेशियो निकालो, A रेशियो B रेशियो C, A रेशियो B रेशियो C निकालेंगे तो दोस्तों क्या होगा? तो आप कहेंगे सर ये H1 आपने रेशियो जानते हो, तो H1 H2 H3 ये बटे में आ जाता है, क्योंकि प्रोडक्ट फिक्स करना है, अपॉन में आ जाएगा। 1/H1 रेशियो 1/H2 रेशियो 1/H3। यानी कि त्रिभुज की साइड्स का जो रेशियो है वो उनकी करस्पॉन्डिंग हाइट के रेशियो का रिवर्स होता है। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात उनकी संगत ऊंचाई के अनुपात का रिवर्स होता है। क्लियर है? यहां तक कोई परेशानी, एनी प्रॉब्लम? ठीक है। अगर आप यहां से हाइट का रेशियो निकालेंगे H1 H2 H3, तो त्रिभुज की तीनों हाइट का जो रेशियो है H1 H2 H3 वो उनकी साइड के रेशियो का रिवर्स होगा, बराबर 1/A रेशियो 1/B रेशियो 1/C। ठीक है ना? तो साइड का रेशियो हाइट का रिवर्स होता है और हाइट का रेशियो जो है वो साइड्स का रिवर्स होता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है? अब आगे बढ़ जाता हूं। यहां पे देखिए ध्यान से, मैंने आपको ट्राइंगल के बनने की शर्त तो पढ़ा दी है, इनइक्वालिटी ऑफ ट्राइंगल जिसे बोलते हैं, कि कोई भी ट्राइंगल तब बनेगा जब हमें दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा रहे, या फिर ट्राइंगल की हर साइड की वैल्यू अदर दो साइड के डिफरेंस से बड़ी और अदर टू साइड के सम से छोटी आए। लेकिन ट्राइंगल भी कई टाइप के होते हैं, एक्यूट एंगल ट्राइंगल होते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल होते हैं, ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल होते हैं। अगर हमको ट्राइंगल में भी स्पेशल ट्राइंगल बनाना हो, एक्यूट बनाना हो, राइट बनाना हो, ऑब्टूस ट्राइंगल बनाना हो, तो उसके लिए अलग शर्तें डिजाइन की गई हैं, वो समझना है आपको। ध्यान से देखिए, अगर मैं आपके सामने एक एक्यूट एंगल बनाता हूं, एक्यूट एंगल ट्राइंगल बनाता हूं, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज का मतलब एक ऐसा त्रिभुज जो हो जिसमें आपकी तीनों साइड जो हैं, तीनों एंगल जो हैं वो 90 डिग्री से छोटे रहे, तीनों एंगल एक्यूट रहे। तो ये क्या है दोस्तों? ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, ये एक न्यून कोण त्रिभुज है। क्या है दोस्तों? ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, न्यून कोण त्रिभुज है। ठीक है, ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। ध्यान से समझिएगा, ये साइड आपकी स्मॉल ए हो गई, ये साइड आपकी स्मॉल बी हो गई, ये साइड आपकी स्मॉल सी हो गई। मैं कहता हूं कि सिर्फ एक्यूट एंगल ट्राइंगल में 3 एंगल हैं, तो ये वाला एंगल मैंने मान लिया कि ये वाला एंगल जो है, माना एंगल सी जो है लार्जेस्ट है।
अगर एंगल सी लार्जेस्ट है तो आप ये बात जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में बड़े कोण के सामने की साइड बड़ी होगी। अगर एंगल सी लार्जेस्ट है तो इसका मतलब साइड सी लार्जेस्ट होगी। त्रिभुज की तीनों भुजाओं में साइड सी की लंबाई सबसे बड़ी होगी। ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। दोस्तों अगर मैं आपके सामने राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि समकोण त्रिभुज बनाऊं, अगर मैं आपके सामने राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊं, समकोण त्रिभुज बनाऊं इस तरीके से, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये एंगल कितना है 90 डिग्री। तो राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री होता है। देखिए दोस्तों, ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये आपका साइड सी है। ये हाइपोटेनस बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको कर्ण। तो त्रिभुज में राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने की साइड, जाहिर सी बात है ये वाली साइड सबसे बड़ी होगी। यहां पे एंगल सी 90 डिग्री है तो ये जो साइड सी है ये लार्जेस्ट है। साइड सी हाइपोटेनस है, कर्ण ये लार्जेस्ट है। आप बोलोगे हाँ जी सर, क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों हम आपके सामने एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल बनाए, अधिक कोण त्रिभुज बनाए, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल यानी कि अधिक कोण त्रिभुज। देखिए ये त्रिभुज तभी बन पा रहे हैं जब इसमें दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा रहे। ध्यान से देखिए, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल का मतलब एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल ऑब्ट्यूस हो, 90 डिग्री से ज्यादा रहे बट 180 डिग्री से छोटा रहे, कुछ इस टाइप से, इस प्रकार से। ये मैंने आपको सारी चीजें बता रखी हैं। तो आप बोलोगे हाँ जी सर, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ये एंगल जो है ऑब्ट्यूस है। ये साइड स्मॉल ए हो जाएगी, ये स्मॉल बी हो जाएगी, ये साइड स्मॉल सी। तो आप ये जानते हैं कि यहां पे यही वाला जो ऑब्ट्यूस एंगल है सबसे बड़ा है। एंगल सी जो है ये कैसा है, ऑब्ट्यूस, अधिक कोण है। अगर ये अधिक कोण है, सबसे बड़ा कोण है, तो इसके सामने की साइड जो है साइड सी लार्जेस्ट होगी। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये बातें हमें क्लियर है, यहां तक कोई परेशानी। अब हर कोई बच्चा जानता है कि राइट एंगल ट्राइंगल तभी बनेगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल तभी बनेगा जब लार्जेस्ट साइड यानी कि सबसे बड़ी साइड यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस सी, हाइपोटेनस का स्क्वायर अदर दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर हो, यानी कि सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। राइट एंगल ट्राइंगल तभी फॉर्म होगा जब लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर, इन एनी राइट एंगल ट्राइंगल लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर बराबर अदर टू साइड के यानी कि लेग्स, क्या बोलते हैं 90 डिग्री बनाने वाली साइड, ये 90 डिग्री बनाने वाली साइड है, ये क्या है दोस्तों, लेग्स बोलते हैं। तो सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। क्या है पाइथागोरस थ्योरम? तो इन राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर अदर टू साइड के स्क्वायर का सम। क्लियर है? तो आप बोलोगे हाँ जी सर। लेकिन एक्यूट ट्राइंगल में क्या होगा? देखिए एक्यूट ट्राइंगल तभी बनेगा, यहां पे ये साइड लार्जेस्ट है, ये साइड सी जो है लार्जेस्ट है। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल में लार्जेस्ट साइड के स्क्वायर का सम अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से छोटा होता है, छोटा। यानी कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल में लार्जेस्ट साइड के स्क्वायर का सम अदर टू साइड के स्क्वायर, लार्जेस्ट सबसे बड़ी भुजा के स्क्वायर का सम अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से छोटा होगा। समकोण त्रिभुज में हाइपोटेनस लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। जबकि ऑब्टूस, देखिए ऑब्टूस बन गए, देखो कितनी बड़ी भुजा होगी, बहुत बड़ी भुजा है। तो यहां पे जो लार्जेस्ट साइड है, लार्जेस्ट साइड सी का स्क्वायर जो है वो अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से ग्रेटर होगा, अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से जो है वो ग्रेटर होगा। क्या आपको मेरी ये बात समझ आती है? क्या आपको हमारी ये बात समझ आती है? तो आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल समझ आती है, इसमें हमें कोई डाउट नहीं है। एनी प्रॉब्लम? तो त्रिभुज तब बनेगा जब हर साइड की वैल्यू अदर टू साइड के डिफरेंस से बड़ी रहे और बाकी अदर टू साइड के सम से छोटी रहे। राइट एंगल ट्राइंगल में लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर रहेगा। जबकि एक्यूट एंगल ट्राइंगल में लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से छोटा होगा। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में अधिक कोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा है, लार्जेस्ट साइड जो है उसका स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से ग्रेटर होगा। क्या इसमें कोई तकलीफ है? आप बोलोगे नहीं सर कोई तकलीफ नहीं है। मैं एग्जांपल लेता हूं कि एक त्रिभुज की भुजाएं 7, 11 और 15 है। एक त्रिभुज की भुजाएं 7, 11 और 15 हैं। बताइए त्रिभुज कैसा है? एक त्रिभुज की भुजाएं 7, 11 और 15 हैं। बताइए त्रिभुज कैसा है? तो आप यहां मैं ऑप्शन ले रहा हूं, ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, कि ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, कि दोस्तों ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है,
या फिर ये ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल है, या फिर ये अधिक कोण त्रिभुज है, या फिर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है? बताइए। एक त्रिभुज की भुजाएं, 3 भुजाएं 7, 11 और 15 है, तो बताइए ये त्रिभुज कैसा है? बोलो। तो आप कैसे चेक करोगे? हमने बोला यहां पे तीनों भुजाओं में लार्जेस्ट साइड क्या पड़ रही है? देखो ये सबसे बड़ी भुजा 15 है, तो लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से बड़ा आ रहा है कि छोटा आ रहा है कि बराबर आ रहा है, चेक करना है। अगर लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर आ गया तो ये कैसा ट्राइंगल हो जाएगा? फिर राइट एंगल। अगर छोटा आया तो एक्यूट, और बड़ा आया तो ये ऑब्टूस हो जाएगा। देखिए 15 का स्क्वायर होता है 225, 11 का स्क्वायर 121 और ये 49 कितना हो जाएगा? 170। तो देखिए ग्रेटर है। आप बोलोगे हाँ जी सर ये ग्रेटर आ रहा है, ये ग्रेटर आ रहा है। लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से ग्रेटर आ रहा है। बताइए, बोलो। यानी कि कैसा ट्राइंगल है दोस्तों? ये ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल है, अधिक कोण त्रिभुज। ऐसा केवल अधिक कोण त्रिभुज में होता है। बताइए दोस्तों कैसा ट्राइंगल है? आप देख के ही बता सकते हो कि ये ट्राइंगल कैसा होगा। अमरजीत बताऊंगा भाई, समझ आ रहा है? एनी प्रॉब्लम? ठीक। अगर हम आपसे कहें दोस्तों, अगर हम आपसे कहें कि एक ट्राइंगल की साइड 7, 24, 25 है, एक ट्राइंगल की साइड 7, 24, 25 है, 7, 24, 25 है, तो आप एक बात बताइए, एक ट्राइंगल की साइड 7, 24, 25 है, तो ये आपको बताना है मेरे प्यारे दोस्त कि ये ट्राइंगल कैसा है। कैसा ट्राइंगल है? जल्दी से। कैसा ट्राइंगल है? सभी का आ गया। राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या इसमें कोई परेशानी है? आप ध्यान से देखिए, लार्जेस्ट साइड जो है 25 है, 25 का स्क्वायर 625 होता है, वो अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर आ रहा है। ये बराबर आ रहा है, यानी कि कैसा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल है। ये समकोण त्रिभुज है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अदर दो भुजाओं के वर्ग के बराबर है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ध्यान से देखिए, मैं आपके सामने लिखता हूं। एक ट्राइंगल की साइड है, एक ट्राइंगल की साइड है 12, 7, 20, 21। बताइए ट्राइंगल कैसा है दोस्तों? ये ट्राइंगल कैसा है? एक ट्राइंगल की साइड 12, 7 और 21 है। ये ट्राइंगल कैसा है? कमेंट सभी का आ रहा है मेरे पास। बिल्कुल परेशान मत होइए दोस्तों। बच्चे कह रहे ऑब्ट्यूज एक्यूट। देखिए फंसा दिया। एक्चुअली में ऐसा कोई ट्राइंगल है ही नहीं उपलब्ध। अबे जब ये ट्राइंगल बन ही नहीं सकता तो एक्यूट ऑब्ट्यूज कहां से बता रहे हो भैया? पहले तो देखिए, जब भी हम ट्राइंगल बनाते हैं तो हम ये चेक करते हैं क्या वाकई में ट्राइंगल बन भी पाएगा कि नहीं। उसके बाद ये चेक करोगे कि हाँ जी अब बन गया है, बताओ ये कैसा है। अरे बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? इसमें किसी बच्चे को कोई शंका? एक ट्राइंगल की साइड 12, 7, 21 है। आप कुछ भी पकड़ लो, मैंने साइड 12 पकड़ ली, तो साइड 12 की वैल्यू अदर टू साइड के डिफरेंस से, डिफरेंस 21 माइनस 7, डिफरेंस आ रहा है 14। 12 की वैल्यू अदर टू साइड के डिफरेंस से बड़ी होनी चाहिए, जबकि यहां पे छोटी हो रही है। ये ट्राइंगल बन ही नहीं सकता। अभी ये ट्राइंगल बन ही नहीं सकता। यहां पे दो भुजाओं का सम, दो भुजाओं का सम तीसरी भुजा से छोटा हो रहा है। तो इस सवाल का आंसर है नो सच ट्राइंगल इज पॉसिबल। अरे ठीक है ना दोस्त, ऐसा कोई ट्राइंगल है ही नहीं। तो पहले हम ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है ना, उसमें चेक करते हैं कि ये जो ट्राइंगल बना है ये कैसा है। कोई दिक्कत इसमें? मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट है आपको। आगे बढ़ जाए प्यारे भाई। ये देखिए, नेक्स्ट। एक ट्राइंगल की साइड 4, 5, 6 के रेशियो में है, तो बताइए ट्राइंगल कैसा है? ट्राइंगल की साइड 4, 5, 6 के रेशियो में कैसा ट्राइंगल है? आप बताइए सबसे बड़ी साइड क्या आ रही है? सबसे बड़ी साइड है ये 6। तो आपको चेक करना है कि ट्राइंगल का नेचर क्या है। तो सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से बड़ा हो रहा है कि छोटा हो रहा है? 6 का स्क्वायर 36
और 16 और 25 कितना हो गया 41। तो 36 तो 41 से छोटा होता है, यानी कि त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से छोटा है, यानी कि कैसा ट्राइंगल है, एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, ये एक न्यून कोण त्रिभुज है। जो मैं आपको ये चीजें समझा रहा हूं एक्चुअली क्लास 9th का सिलेबस है। अगर आप 9th का सिलेबस समझने में आपको तकलीफ हो रही है तो मतलब आप 9th पास करने लायक नहीं थे, तो क्या करोगे बताइए। ये क्लास 9th का सिलेबस है, ठीक है। तो लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से छोटा आ रहा है, तो त्रिभुज कैसा है, ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। आगे बढ़िएगा दोस्त, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 48, फटाफट 10 सेकंड है आपके पास। देखिए आज कमेंट सेक्शन में कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपके कमेंट नहीं देख पा रहा हूं, बताइए दोस्त। बच्चे बता रहे सवाल का आंसर राइट एंगल ट्राइंगल। तो जो बच्चे राइट एंगल ट्राइंगल इस सवाल का आंसर बता रहे हो मुर्गा बन जाएं, सवाल का आंसर राइट एंगल नहीं है। सवाल में दे रखा है कि एक ट्राइंगल की तीनों एल्टीट्यूड्स, क्या बोल रखा है भैया, क्या आप सवाल को भी ढंग से नहीं पढ़ते हो, सवाल भी पढ़ा नहीं जाता तुमसे। एल्टीट्यूड का मतलब होता है त्रिभुज की हाइट, ऊंचाई। इस सवाल में साइड का रेशियो नहीं दिया, इस सवाल में साइड्स नहीं बताई गई, इस सवाल में एल्टीट्यूड का रेशियो बताया है भाई। एल्टीट्यूड का, एक त्रिभुज की तीनों ऊंचाइयों का अनुपात, एक त्रिभुज की तीनों ऊंचाई का अनुपात, तीनों हाइट्स का रेशियो 3 4 5 है। तो पूछा है ट्राइंगल कैसा है। अगर हाइट का रेशियो 3 4 5 है तो क्या हमने आपको साइड का रेशियो निकालना नहीं बताया। हाइट्स और साइड्स का रेशियो रिवर्स होता है। अगर हाइट का रेशियो 3 4 5 है तो त्रिभुज की तीनों साइड्स का, तीनों भुजाओं का अनुपात क्या होगा, 1/3:1/4 रेशियो 1/5। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात ये होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, क्लियर है। और एक बच्चा कह रहा है सर मुझे सिर्फ हिंदी में आता है, हिंदी आता है। ये तो बहुत गलत बात है, केवल हिंदी पढ़ के तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। किसी भी सरकारी बंदे को हिंदी और इंग्लिश कम से कम दोनों ही भाषाओं में पढ़ना जरूर आना चाहिए। अगर लिखना भी नहीं आता अच्छे से इंग्लिश में तो पढ़ना जरूर आना चाहिए। क्योंकि अगर कोई बंदा तुम्हारे ऑफिस में इंग्लिश में कोई एप्लीकेशन लिख के आया और तुम एप्लीकेशन ही नहीं पढ़ पा रहे हो तो क्या उसकी हेल्प करोगे। अभी मुंबई में और दिल्ली में जब आप यहां जाओगे, इलाहाबाद में कोई बंदा आपको, बुजुर्ग आपके पास एप्लीकेशन इंग्लिश में लेके आता है, बैंक का लेटर इंग्लिश में आता है, वो पढ़ ही नहीं पाओगे तो कैसे सरकारी ऑफिसर हो, है भाई। एक त्रिभुज की तीन भुजाओं का रेशियो, एल्टीट्यूड का रेशियो 3 4 5 है, तो उसकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, ये रिवर्स होगा। देखिए रेशियो जब भी इस तरीके से दिया जाए तो हमने क्या बताया हुआ है आपको कि आप देखो 3 4 5 का एलसीएम होता है 60। ऐसी संख्या जो 3 को भी काट दे, 4 को भी काट दे, 5 को भी काट दे, तो आप कहोगे सर 60। और हिंदी भी आनी चाहिए। जो सीबीएसई वाले बंदे हैं वो ऐसा नहीं कि बिना हिंदी जाने, हिंदी में लिखना नहीं जानते हो, हिंदी के शब्द नहीं जानते हो और आप सरकारी ऑफिसर बन जाओगे। इंडिया में आधे से ज्यादा सरकारी काम हिंदी भाषा में ही होता है और उसी में होता रहेगा, है भैया। कोर्ट कचहरी में, पेपर में, प्रॉपर्टी में, सबका काम हिंदी में होता है, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में पढ़ने पे कमांड होनी चाहिए, तभी आप एक सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबल हो। सबसे पहली क्वालिटी है एलिजिबिलिटी की कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाएं पढ़नी आनी चाहिए। तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का रेशियो ये आ जाएगा, यहां पे 3 4 5 कैल्शियम 60 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/3 × 60 20 हो जाएगा। ये 4 से 60 15 बार और 5 से 60 जो है 12 बार। तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का रेशियो ये आ गया दोस्तों 20 15 12, 20 15 12। क्या यहां तक कोई परेशानी है?
एनी प्रॉब्लम? आप बोलोगे यस सर। तो सबसे बड़ी साइड क्या है त्रिभुज की? सबसे बड़ी भुजा है ये 20। तो क्या लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से बड़ा है कि छोटा है? चेक कर लेते हैं। देखिए 20 का स्क्वायर आ रहा है 400, 15 का स्क्वायर 225 प्लस 144 369। तो 400 बड़ा होता है 369 से, यानी कि ये बड़ा है। तो त्रिभुज की सबसे बड़ी साइड का वर्ग अदर टू साइड के वर्गों के सम से बड़ा आ रहा है। मतलब ये एक ऑब्टूस एंगल, एक अधिक कोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? एक ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल है, ना कि राइट एंगल ट्राइंगल। मुझे लगता है आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये बताइए, सर ऑब्टूस एंगल में परपेंडिकुलर कौन साइड होगा? कौन साइड होगा? देखिए एक बच्चे का डाउट है, सर एक्यूट एंगल ट्राइंगल है तो आप उसमें तो हाइट बता दे रहे हो। सर ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल में हाइट कैसे बनाएंगे? देखिए मैं समझाना चाहता हूं एक्चुअली में ट्राइंगल की हाइट का क्या मतलब है। ट्राइंगल की हाइट का मैथमेटिकल मीनिंग क्या होता है? देखिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। जैसे ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, ये साइड है ए, तो हाइट का मतलब होता है कि ट्राइंगल किन दो पैरेलल लाइन के बीच बना हुआ है। अगर मैं यहां पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूं इस वर्टेक्स से जाती हुई, इस वर्टेक्स से जाती हुई, तो इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है, इन दो पैरेलल लाइन के बीच ये ट्राइंगल बना हुआ है, इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच ये ट्राइंगल बना हुआ है, ये ट्राइंगल की हाइट होती है। तो जिन दो समांतर भुजाओं के बीच त्रिभुज बना होता है वो त्रिभुज की हाइट होती है। ये त्रिभुज की हाइट है दोस्तों, ये ट्राइंगल की हाइट है एक्चुअल में। क्लियर है कि नहीं? लेकिन अगर कोई ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल है, बहुत अच्छा डाउट है आपका, ऐसी चीजें पूछा करो। अगर कोई अधिकोण त्रिभुज है और ये उसका बेस है, बताओ इसकी हाइट कैसे डलेगी? बेस ए है तो इसकी हाइट कैसे डलेगी? तो आप कहोगे सर कि यहां से जैसे अपन लोग ये पैरेलल लाइन खींच रहे हैं और ये पैरेलल है, तो इन दोनों पैरेलल साइड समांतर भुजाओं के बीच की दूरी हमेशा कभी नहीं बदलती। तो आप कैसे देखोगे? तो आप इसको यहां पे आगे बढ़ाओ दोस्तों, आगे बढ़ाओ, और यहां से आप इस पे परपेंडिकुलर डालोगे ना, तो ये इन दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस आएगा ना एच, ये इस ट्राइंगल की हाइट होगी, ये इस ट्राइंगल की हाइट होगी। बात समझ में? तो आउटसाइड डलेगा प्यारे भाई, आउटसाइड। कोई तकलीफ है अब आपको? मैंने कंसेप्ट क्लियर कर दिया आपका, ठीक है ना? आगे बढ़ जाते। अमरजीत भाई क्लियर? ये बताइए दोस्त नेक्स्ट सवाल। द साइड ऑफ स्केलन एक्यूट ट्राइंगल, आपके पास स्केलन, स्केलन का मतलब विषम बाहु, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों साइड अलग अलग हैं, और एक एक्यूट ट्राइंगल है। एक्यूट भी है मतलब वो स्केलन ट्राइंगल भी है और एक्यूट ट्राइंगल भी है। और 14 22 एक्स, एक्स इज एन इंटीजर एंड 22 इज द लार्जेस्ट साइड। ट्राइंगल की लार्जेस्ट साइड 22 है, ट्राइंगल की लार्जेस्ट साइड 22 है। व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स? एक्स की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का एवरेज क्या होगा? बहुत सुंदर सवाल है, ध्यान से देखिएगा। एक त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं 14 22 और एक्स। पहली बात तो ये कैसा ट्राइंगल है? ये एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। तो मेरे प्यारे भाई एक्यूट एंगल ट्राइंगल तभी बन पाएगा जब लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से छोटा आए। सवाल में साफ साफ बोल रखा है कि 22 जो है लार्जेस्ट साइड है। देखिए यहां पे ट्राइंगल तो दुनिया भर के बन जाएंगे। आप बताओ जो है ये 14 है, अगर मैं आपसे कहूं एक त्रिभुज की भुजाएं 14 22 और x है, कितने ट्राइंगल पॉसिबल होंगे? तो आप कहोगे सर 14 दूनी 28 माइनस 1 27, 27 ट्राइंगल पॉसिबल होंगे। कितने ट्राइंगल पॉसिबल होंगे? 27 ट्राइंगल पॉसिबल होंगे। लेकिन इन 27 ट्राइंगल में कुछ ट्राइंगल एक्यूट रहे होंगे, कुछ ऑब्ट्यूस रहे होंगे। तो हमको ये पता लगाना है कि उन ट्राइंगल्स में से जो टोटल 27 बने हैं कितने एक्यूट ट्राइंगल हैं। अभी टोटल 27 ट्राइंगल बन पाएंगे, उनमें से एक्यूट ट्राइंगल कितने हैं, न्यून कोण त्रिभुज कितने हैं। अगर 22 लार्जेस्ट बोल रखा है, एक्यूट ट्राइंगल तो तभी बन पाएगा ना जब लार्जेस्ट साइड जो है 22, लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर की सम से छोटा रहे। तो आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया बात बोली है सर आपने, ठीक है ना? ठीक, राहुल कल का लेक्चर पढ़ के आओ, अपने आप समझ आ जाएगा। एक्यूट तभी बन पाएंगे जब लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से छोटा रहे, है ना? तो आप एक बात बताओ, यहां से 22 का स्क्वायर 484 196, देखिए 484 में से 200 घटा दोगे तो 284 आ जाएगा, है ना? 284 में 4 और ऐड कर दो 288, 288 सही कराया ना हमने, यानी कि एक्स स्क्वायर 288 से बड़ा होगा। एक्स स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन 288।
देखिए आप एक बात बताओ, अगर x एक इंटीजर है, अगर x एक इंटीजर है तो x स्क्वायर भी एक इंटीजर होगा। अगर x एक इंटीजर है तो उसका स्क्वायर करेंगे, जैसे 5 एक इंटीजर है, 5 का स्क्वायर करो 25 भी एक इंटीजर आता है। तो आप एक बात बताओ, x स्क्वायर एक ऐसी संख्या जो 288 से बड़ी है, तो 288 से जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है? 289। क्या होता है? 289। 288 से जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है? 289। यानी कि 289 या तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू, या तो एक्स स्क्वायर भैया 289 से भी बड़ा होगा या 289 के बराबर होगा। ये तो आप समझ पा रहे हैं ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त 289 का अंडर रूट 17 होता है, एक्स स्क्वायर का अंडर रूट एक्स। यानी कि एक्स की वैल्यू या तो 17 होगी या फिर 17 से एक्स की वैल्यू जो है या तो 17 होगी या फिर 17 से बड़ी होगी। क्या आपको मेरी बात समझ आती है? दो सौ अट्ठासी कैसे हुआ? अबे 22 का स्क्वायर 484 होता है, 14 का स्क्वायर 196, घटा लो, इधर लाके घटा लो। मैंने बस घटाया, कोई तोप नहीं मारा, कोई रॉकेट लॉन्च नहीं कर दिया, ठीक है ना। यानी कि x की वैल्यू 17 से बड़ी होनी चाहिए। देखिए मैं आपको समझाना चाहता हूं, देखिए पहले तो आप, बहुत ही डीप सवाल है, हर बच्चे के समझ में आने वाली चीज नहीं है, ये ज्योमेट्री के सबसे बेहतरीन कंसेप्ट में से है। अगर एक त्रिभुज की भुजाएं 14, 22 और x हैं, तो ट्रायंगल तभी बन पाएगा, ट्रायंगल तभी बन पाएगा जब x की वैल्यू जो है, जब x की वैल्यू जो है 22 माइनस 14 यानी कि 8 से बड़ी रहे, और 22 प्लस 14 यानी कि 36 से छोटी रहे, 36 से छोटी रहे। तो आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही है, ठीक है बेटा, यहां क्यों टाइम खराब कर रहे हो, कल का लेक्चर पढ़ के आओ तभी समझ पाओगे। गधो, पढ़ के तो कुछ आते नहीं और समझ आता नहीं, बिल्कुल कहेंगे। ये टोटल आप केस काउंट करोगे, टोटल केस जो हैं, ये जो टोटल हैं ये 27 ट्रायंगल है, लेकिन इन 27 ट्रायंगल में कुछ एक्यूट होंगे, कुछ ऑब्ट्यूस होंगे, कुछ एक्यूट होंगे, कुछ ऑब्ट्यूस होंगे। अब बताइए एक्यूट ट्रायंगल बनने के लिए, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनने के लिए, एक्यूट ट्रायंगल तभी बनेगा जब x 17 से बड़ा रहे, x की वैल्यू 17 से बड़ी रहे, मतलब x की मिनिमम जो वैल्यू है वो 17 है। x की जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है? 17। हमको एक्यूट भी कौन सा बनाना है? हमको एक्यूट भी वो बनाना है जिसमें 22 लार्जेस्ट हो। ऐसा एक्यूट ट्रायंगल बनाना है जिसमें साइड 22 लार्जेस्ट रहे। तो अगर 22 को सबसे बड़ी भुजा रखना है और न्यून कोण त्रिभुज बनाना है तो x का मिनिमम मान 17 होगा। 17 ले सकते हो, 18 ले सकते हो, 19 ले सकते हो, 20 ले सकते हो, x को 21 ले सकते हो, पर x को 22 नहीं ले सकते। सवाल में बोल रहा है कि त्रिभुज विषम बाहु है। अगर त्रिभुज विषम बाहु है तो तीनों भुजाएं अलग अलग होनी चाहिए, तीनों भुजाएं अलग अलग होनी चाहिए, मतलब x 22 नहीं हो सकता। और 22 लार्जेस्ट साइड है, 22 सबसे बड़ी भुजा है, यानी कि x को 22 से छोटा लेना पड़ेगा। और 22 से जस्ट छोटा इंटीजर क्या होता है? 22 से जस्ट छोटा इंटीजर होता है 21, यानी कि x की मैक्सिमम वैल्यू 21 होगी, 21। यानी कि x की मिनिमम वैल्यू 17 है और x की मैक्सिमम वैल्यू 21 है, ठीक है। तो x की वैल्यू का एवरेज क्या है? मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू का एवरेज, इन दोनों का एवरेज जोड़ के आधा कर दो, 17 और 21 38 का आधा 19 होता है, ये आंसर है। अगर सवाल में पूछा होता कि कितने एक्यूट ट्रायंगल बन पाएंगे, तो कितने ट्रायंगल बने हैं भैया? साइड 17 हो सकती है, 18, 19, 20, 21, तो 5 एक्यूट ट्रायंगल यहां पे बन पाए हैं, 5 एक्यूट ट्रायंगल आर पॉसिबल। कौन से वाले एक्यूट ट्रायंगल बने? जिसमें 22 लार्जेस्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट ये बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। द थ्री साइड ऑफ एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल आर 15, 17 और x। देखिए ध्यान से देखिएगा, सभी लोग ढंग से समझिएगा, सभी लोग ढंग से समझिएगा। एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल यानी कि एक न्यून कोण त्रिभुज की, एक न्यून कोण त्रिभुज की तीन भुजाएं 15, 17 और x हैं, जहां x एक इंटीजर है। सबसे पहली बात, सवाल में क्या मेंशन कर दिया? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। केवल ट्राइंगल नहीं है, एक्यूट ट्राइंगल है कि तीन भुजाएं 15, 17 और x हैं। अगर x एक इंटीजर है तो बताइए ऐसे कितने ट्राइंगल पॉसिबल हैं, कितने ट्राइंगल पॉसिबल हैं? तो आप एक बात बताओ,
अगर किसी ट्राइंगल की तीन भुजाएं 15, 17 और x हैं, तो ट्राइंगल तभी बनेगा, त्रिभुज तभी बनेगा जब x की वैल्यू 17 माइनस 15 यानी 17 माइनस 15 2 से बड़ी रहे और 17 प्लस 15 32 से छोटी रहे। तो ये ट्राइंगल के बनने की शर्त है, ये ट्राइंगल के बनने की शर्त है ना। कितने ट्राइंगल बनेंगे? टोटल 29 ट्राइंगल बनेंगे। टोटल ट्राइंगल कितने बनेंगे? 29। 29 ट्राइंगल टोटल बनेंगे, लेकिन 29 नहीं लेने। उन 29 ट्राइंगल्स में से 29 कैसे आया? 15, 17 x में स्मॉलेस्ट क्या है? 15 है, तो 2 इंटू 15 माइनस 1। टोटल 29 ट्राइंगल यहां पे बनेंगे। उन 29 ट्राइंगल में से कुछ एक्यूट रहे होंगे, कुछ ऑब्टूस रहे होंगे, एक आध राइट ट्राइंगल भी रहा होगा। कल का पढ़ के आओ 40 बार, तुम्हारे बस की नहीं, दिमाग की क्षमता नहीं तुम्हारे समझने की, पढ़ के आया करो पहले, ठीक। तो 29 टोटल ट्राइंगल रहे होंगे, लेकिन उन 29 में से एक्यूट कितने हैं ये बताना है। उन 29 ट्राइंगल में से एक्यूट ट्राइंगल कितने हैं ये आपको बताना है। क्लियर है? तो आप बोलोगे हां जी सर। अब एक्यूट ट्राइंगल आपको बनाना है तो इसमें दो केस बन सकते हैं। पहली बात की यहां पे तीन साइड दे रखी है, 15, 17 और x। आप एक बात बताओ, देखिए 15 और 17 में से तो ये 15 बड़ा हो गया। ओके, एक्यूट तो तभी बनेगा जब लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से बड़ा हो, छोटा हो। आप बताओ 15 और 17 में से तो 17 बड़ा है। अब देखिए यहां पे दो केस बन सकते हैं, या तो साइड 17 लार्जेस्ट हो या तो साइड को 17 लार्जेस्ट हो। पहला केस तो ये बनेगा कि या तो 17 लार्जेस्ट हो। देखिए 15, 17 में से तो 15 लार्जेस्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि 15 से बड़ा तो 17 हो गया। या फिर ये जो तीसरी साइड अननोन है x, ये x लार्जेस्ट हो, ये x लार्जेस्ट हो। तो यहां पे दो केस पॉसिबल होंगे। एक्यूट ट्राइंगल भी ऐसे दो तरीके से बना सकते हैं कि एक तो हमने ऐसे बना दिया कि आपकी वाली साइड 17 लार्जेस्ट है, ये 15 है और x की बहुत सारी वैल्यू पॉसिबल आ जाएंगी। और ये एक हमने ऐसे बना दिया कि ये 15 है, ये 17 है और ये x लार्जेस्ट है, ये वाली साइड लार्जेस्ट है और x की बहुत सारी वैल्यू पॉसिबल आ जाएंगी। तो यहां पे दो केस बनेंगे, दोनों ही केसेस को यहां पे चेक करना पड़ेगा। तो अगर आप साइड 17 को लार्जेस्ट मानते हो, मैं आपको इस सवाल डिटेल में बता दूंगा। अगर आप साइड 17 को लार्जेस्ट मानते हो तो 17 का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से छोटा होना चाहिए, तभी आपका जो ट्राइंगल है, तभी आपका ट्राइंगल एक्यूट बन पाएगा। देखिए 17 का स्क्वायर 289 होता है, 15 का स्क्वायर 225, ये इधर आएगा तो कितना आ जाएगा? 64। यानी कि एक्स स्क्वायर जो है 64 से बड़ा होना चाहिए, 64 से। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 64 से बड़ा होना चाहिए। देखिए 64 का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे भाई? 64 का मतलब होता है 8 अंडर रूट लेंगे तो एक्स जो है 8 से ग्रेटर होना चाहिए, एक्स की वैल्यू 8 से बड़ी होनी चाहिए। तो एक्स की वैल्यू जो है वो 8 से बड़ी होनी चाहिए। तो भैया मेरे x की वैल्यू आपके यह दिमाग में ही आई कि x जो है 8 से ग्रेटर होना चाहिए। तो आप बोलोगे हां जी सर, एक तो रेंज ही आ गई, x शुड बी ग्रेटर देन 8। ध्यान से दूसरा केस देखो, अगर मैं x को लार्जेस्ट मानता हूं तो x का स्क्वायर जो है बाकी जो अदर टू साइड हैं उनके स्क्वायर के सम से छोटा होना चाहिए। आप बोलोगे हां जी सर, ये हो गया। देखिए 15 का स्क्वायर 225 है और 17 का स्क्वायर 289 है, तो कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर विल बी लेस देन 9, 5, 14 का 4 हासिल 1, 2, 1, 3, 8, 11 का 1 हासिल 1 और 2, 514। एक्स स्क्वायर 514 से छोटा होगा, एक्स स्क्वायर 514 से छोटा होना चाहिए। देखिए बहुत बुद्धि लगा रहा हूं, बहुत मेहनत लग रही है यहां पे। 514 से छोटा होना चाहिए एक्स स्क्वायर। देखिए एक्स एक इंटीजर है, एक्स का स्क्वायर करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ऐसी कौन सी संख्या 514 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर किसका होता है? आप कहोगे सर 22 का होता है। 22 का स्क्वायर होता है 484, क्योंकि 23 का स्क्वायर तो 529 होता है। तो 514 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर 484 होता है। मतलब एक्स स्क्वायर या तो 484 से भी छोटा है या 484 के जो है बराबर है, ये आ जाएगा। मतलब दूसरी क्या आ गई? अंडर रूट लेंगे तो एक्स जो है या तो 22 से छोटा होगा या फिर 22 के बराबर होगा। यहां तक बात समझ में आई? तो आप बोलोगे हां जी सर, बात समझ में आ गई। तो यानी कि x की कितनी वैल्यू पॉसिबल आई? x 8 से बड़ा होना चाहिए और 22 के बराबर या इक्वल होना चाहिए। तो यानी कि देखिए अगर आप ये सब वैल्यूज लेंगे, ये ट्राइंगल के बनने की टोटल केसेस हैं कि ट्राइंगल तब बनेगा जब x इस रेंज में लाई करे। लेकिन एक्यूट एंगल ट्राइंगल तभी बनेगा जब x 8 से बड़ा रहे, यानी कि 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, डॉट 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 और 22। x की वैल्यू इतनी पॉसिबल है। अब जितनी x की वैल्यू पॉसिबल होंगी ट्राइंगल भी उतने ही बनेंगे। आप बताइए कितने ट्राइंगल बनेंगे? ये 22 में से 9 को घटाओ, कितना आता है? 13, और 13 में एक ऐड कर दीजिएगा 14। टोटल 14 ट्राइंगल पॉसिबल होंगे। टोटल 14 ट्राइंगल यहां पे पॉसिबल हैं, 14।
ये प्री की लेवल का सवाल नहीं है, मेंस का क्वेश्चन है। विवेक कह रहे शॉर्टकट बताइए भैया। विवेक ये शॉर्ट में ही है, मैंने आपको एक एक चीज डिटेल में लिख लिख के बताइए, इसलिए आपको इतना टाइम लगा है। कोई सेकंड मेथड नहीं है यार, 2 केस बनाएंगे तो बनाएंगे ही, और क्या कर सकते हो इसमें, ये कोई फॉर्मूला थोड़ना है कि ये लगा दीजिए। अब ये यहां पे 2 केस बन रहे, एक बार साइड 17 बड़ी हो सकती है, एक बार एक्स बड़ी हो सकती है। आपसे यहां पे पॉसिबिलिटी पूछिए, पॉसिबिलिटी, यहां पे ऑप्शन और हिट एंड ट्रायल नहीं लगता, आपको काउंट करके बताना है। क्यों नहीं हो सकता सुधीर? आगे चलते हैं, नेक्स्ट। 51 नंबर, इन एन ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, एक अधिक कोण त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल क्यू इज ऑब्टूस एंगल, एक अधिक कोण त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल क्यू ऑब्टूस एंगल है। तो मैं ऐसे बना देता हूं, हालांकि डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है। एक ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल क्यू जो है दोस्त वो आपका एक ऑब्टूस एंगल है। आप बोलो हां जी सर। यदि साइड पी क्यू 11 है, साइड क्यू आर 15 है, तो आप बताए मिनिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ पी आर। तो पी आर की मिनिमम लेंथ क्या होगी, पी आर की मिनिमम लेंथ क्या होगी, सवाल ये है, सवाल ये है। ये एक्स है, एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। देखिए सवाल में साफ साफ बोल दिया है कि ये एंगल क्यू ऑब्टूस है, यानी कि ये जो पी आर है लार्जेस्ट साइड है, और आपको क्या बनाना है, अधिक कोण त्रिभुज बनाना है। तो अधिक कोण त्रिभुज तभी बनेगा, थोड़ा दिमाग से सोचिए, अधिक कोण त्रिभुज तभी बनेगा जब ये जो लार्जेस्ट साइड है एक्स, लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर। यहां तो साफ साफ बता दिया कि भाई ये लार्जेस्ट साइड है, अगर नहीं बताता तो चुन चुन के पता लगाते कि कहां कहां ऑब्टूस बन रहा है, तो सवाल बड़ा हो जाता है। यहां पे सवाल छोटा एक लाइन का है, लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर अदर 2 साइड के स्क्वायर के सम से बड़ा होना चाहिए। आप बोलोगे हां जी सर, तभी ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो भैया 225 एक्स स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन, एक्स स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन 225 प्लस 121 कितना आ जाएगा, 341, 346, 346। बात समझ में? आप बोलोगे हां जी सर। यानी कि x एक इंटीजर है, इस प्रकार से x एक इंटीजर है कि x का स्क्वायर 346 से बड़ा है। x एक इंटीजर इस प्रकार से है कि x स्क्वायर 346 से बड़ा है, तो 346 से जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 361, जो कि 19 का स्क्वायर होता है, 19 का स्क्वायर होता है। यानी कि x की वैल्यू या तो 19 से बड़ी है या फिर 19 के बराबर है। तो x की मिनिमम वैल्यू, x की वैल्यू या तो 19 से बड़ी होनी चाहिए या 19 के बराबर होगी, 19 से छोटी नहीं हो सकती। ये ट्रायंगल ऑब्टूस बन ही नहीं सकता अगर x 19 से छोटा हो गया। ऑब्टूस बनने के लिए x का जो मिनिमम मान है, x का मिनिमम मान 19 सेंटीमीटर होना चाहिए, क्योंकि अगर x 19 होगा तभी 19 का स्क्वायर इन दोनों साइड के स्क्वायर के सम से बड़ा आ पाएगा और ये ऑब्टूस बन पाएगा। ये सवाल खत्म। तो मिनिमम वैल्यू 19 है। कहां लिखा है कि x की वैल्यू लार्जेस्ट है? अरे विपिन भैया लिखने की जरूरत थोड़ी ना है, अरे कुछ लिखने की जरूरत थोड़ी ना। बोलो अबे भैया, जब सवाल में कोण क्यों अधिक कोण बोल दिया, अधिक कोण सबसे बड़ा कोण, ये कोण सबसे बड़ा है, सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है, इसमें लिखने की जरूरत क्या है। 340 से छोटा लेंगे क्यों, कहां बोला 340 से छोटा हमने। अलका कह रहे हैं अगर मैक्सिमम पूछता, देखिए मैक्सिमम भी बताऊंगा अलका। अगर सवाल में ये पूछा होता कि कितने ट्रायंगल, कितने ऑब्टूस ट्रायंगल बनेंगे, कितने ऑब्टूस ट्रायंगल बनेंगे, अगर सवाल ये होता तो आपका जवाब क्या होता। फिर थोड़ी बुद्धि लगाओ, थोड़ी बुद्धि। आप ये बात जानते हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा, एक ट्रायंगल की 3 साइड x 11 और 15 है, ये लार्जेस्ट साइड है, लार्जेस्ट। ऑब्टूस बनाने के लिए x की मिनिमम वैल्यू 19 होनी चाहिए। आप एक बात बताओ, त्रिभुज, पहली बात तो त्रिभुज केवल तभी बनेगा जब x की वैल्यू 15 माइनस 11 4 से बड़ी रहे और 15 प्लस 11 26 से छोटी रहे। आप बोलोगे हां जी सर, 15 प्लस 11 26 से छोटी रहे। तो ये टोटल ट्रायंगल बने हैं, टोटल ट्रायंगल क्लियर है ना। टोटल कितने ट्रायंगल बनेंगे, यहां पे 21 ट्रायंगल बनेंगे ये। तो आप एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, 15 प्लस 11 26 आया ना, ओके। आप बताओ एक्यूट ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल बनने के लिए x की मिनिमम वैल्यू, x की मिनिमम वैल्यू 19 होनी चाहिए। तो x की मिनिमम वैल्यू 19 ले सकते हो, 20 ले सकते हो, 21 ले सकते हो, 22 ले सकते हो, 23 ले सकते हो, 24 ले सकते हो, 25 ले सकते हो, 26 नहीं ले सकते भैया, क्योंकि अगर आपने x को 26 ले लिया तो
ऑब्टूस क्या ट्राइंगल ही नहीं बनेगा। अगर आपने x को 26 ले लिया, 27 ले लिया, 28 ले लिया, तो ऑब्टूस तो दूर की बात है, ट्राइंगल ही नहीं बन पाएगा। तो आपको ट्राइंगल भी बनाना है और इसमें छाट के ऑब्टूस भी बनाना है। तो भैया तभी बन पाएगा जब x की वैल्यू 19, ऑब्टूस बनने के लिए x की वैल्यू 19 से बड़ी होनी चाहिए, लेकिन x 26 से छोटा रहना चाहिए, तभी ट्राइंगल बनेगा। यानी कि कितने ट्राइंगल बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 ट्राइंगल पॉसिबल होंगे, 7। अगर x की मैक्सिमम वैल्यू पूछता तो x की मैक्सिमम वैल्यू हो जाती 25। ये आंसर है 25। अब तो किसी को कोई डाउट नहीं है? मतलब टोटल 21 ट्राइंगल में से आप एक बात बताओ, यहां पे टोटल कितने ट्राइंगल बने? टोटल बने हैं 21 ट्राइंगल। 21 ट्राइंगल में से ऑब्टूस हैं 7, 7 ऑब्टूस हैं। देखिए यहां पे राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन पाएगा, वो आपको बाद में समझ आएगा। यानी कि बाकी के 14 जो हैं वो कैसे हैं? बाकी के 14 एक्यूट हैं। नेक्स्ट ये बताइए। आयुष मतलब क्या है भैया? 22 23 क्यों नहीं लिए? कहां 22 23 नहीं लिए? ये लिए तो हैं, 22 23 दिख नहीं रहा। विदाउट ऑब्टूस एंगल का भी एग्जांपल आएगा, देखिए 52 नंबर, उसमें आपको दोनों केस चेक करने पड़ेंगे। देखिए इन एन ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल एक अधिक कोण त्रिभुज में द लेंथ ऑफ साइड अपोजिट टू ऑब्टूस एंगल इज के इज बिलोंग टू एन। एन का मतलब होता है नेचुरल नंबर, यानी कि इंटीजर, पूर्ण गिनतियां। लेंथ ऑफ रिमेनिंग टू साइड आर 12 एंड 17। हाउ मेनी सच ट्राइंगल आर पॉसिबल? ध्यान से देखिएगा, एक ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल है जिसमें ऑब्टूस एंगल के सामने की साइड जो है वो के है और बाकी अदर टू साइड जो है वो 12 और 17 है, 12 और 17 है। तो आपसे पूछे यहां पे कितने त्रिभुज संभव हैं? तो पहली बात तो बताओ कि ट्राइंगल तभी बन पाएगा जब साइड के की वैल्यू 17 माइनस 12 5 से बड़ी रहे और 17 प्लस 12 यानी कि 29 से छोटी रहे। तो के की रेंज 5 और 29 के बीच में होनी चाहिए, तभी त्रिभुज बन पाएगा। लेकिन अपने को तो ऑब्टूस ट्राइंगल बनाना है और जिसमें ये साइड लार्जेस्ट होनी चाहिए के, तो लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से बड़ा होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल होगा। तो 144 और ये 289। देखिए तो 9 4 13 का 3, 4 1 5 8 13 का 3, 2 1 3 1 4, 433। यानी कि के स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 433। के स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 433। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही बात है। आप एक बात बताओ, अब ये जो 400 के एक इंटीजर है, उसका स्क्वायर पूर्ण वर्ग संख्या होगी। 433 से जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है? तो आप कहोगे सर 441 होता है। 441 21 का स्क्वायर होता है 441। यानी कि के की वैल्यू या तो 21 से बड़ी होगी या फिर 21 के बराबर होगी। के की रेंज आ गई। आप बोलोगे हां जी सर ये आ गए। यहां तक कोई परेशानी नहीं है। मुझे लगता है कि आप हमारी बातों को समझ पा रहे बखूबी। एनी प्रॉब्लम बच्चा भाई? किसी को कोई दिक्कत? आप बोलेंगे यस सर। यानी कि ऑब्टूस ट्राइंगल तभी बन पाएगा जब के 21 से बड़ा हो या बराबर हो। तो के की वैल्यू आप 21 ले सकते हो, 22 ले सकते हो, 23 24 25 कुछ भी ले सकते हो, लेकिन के 29 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि के अगर 29 से बड़ा या बराबर हो गया तो ट्राइंगल ही नहीं बनेगा। लेकिन के की मैक्सिमम वैल्यू 28 ले सकते हो। तो कितने ट्राइंगल हैं ये? 28 माइनस 21 7, 7 प्लस 1 8। ये टोटल 8 ट्राइंगल हैं। ये आंसर है। कितनी आसान सी बात है। चलिए जल्दी से।
राजेश रे, क्या हुआ तुम्हें? एक अधिक कोण त्रिभुज की भुजाएं 9, 21 और x है। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा 21 है और x एक पूर्णांक है, तो बताओ कितने त्रिभुज संभव हैं? आप एक बात बताओ, एक अधिक कोण त्रिभुज है, मैं बस फीलिंग के लिए बनाता हूं, हालांकि पेपर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। 21 लार्जेस्ट साइड है, ये 9 है, ये x है, ये ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल है। बताओ कितने ऑब्टूस ट्राइंगल बनेंगे? आप बताइए। ट्राइंगल तो तभी बन पाएगा जब x की वैल्यू 21 माइनस 9 यानी कि 12 से बड़ी हो और 21 प्लस 9 यानी कि 30 से छोटी हो। ये ट्राइंगल की रेंज है। लेकिन यहां पे लार्जेस्ट साइड 21 है, तो ऑब्टूस ट्राइंगल बनने के लिए लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से ग्रेटर होना चाहिए। अब 441 में से 81 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? 360। 360 विल बी ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर, यही बात है। अब आप एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर एक्स एक ऐसा इंटीजर है जिसका स्क्वायर जो है 360 से छोटा है, तो 360 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है 324। 324 किसका स्क्वायर होता है? 18 का। मतलब x या तो 18 से भी छोटा है या 18 के बराबर है। तो x मतलब ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल तभी बन पाएगा जब x की वैल्यू 18 हो या 18 से भी छोटी हो। अगर आपसे x की मैक्सिमम वैल्यू पूछता तो x की मैक्सिमम वैल्यू 18 होती। तो आप बताइए, यानी कि कितने ट्राइंगल बनेंगे? देखिए, ट्राइंगल तभी बनेगा जब x 12 से बड़ा हो, यानी कि आप 13 ले सकते हो, 14 ले सकते हो, 15 ले सकते हो, 16 ले सकते हो, 17 और 18 ये वैल्यू आप ले सकते हो। 18 से बड़ी नहीं ले सकते, फिर ऑब्टूस नहीं बनेगा। तो टोटल कितने ट्राइंगल बनेंगे? 6 ट्राइंगल बनेंगे और ये उत्तर होगा बी ऑप्शन। अरे कंसेप्ट मुझे लग रहा है कि तुम्हारा थोड़ा थोड़ा सा दिमाग बड़ा है। कंसेप्ट पकड़ पा रहे हो कि नहीं पकड़ पा रहे हो? क्लियर है? वेरी गुड वीर, आगे बढ़े। देखिए बताइए सवाल नंबर 54। अच्छा अच्छा, सचिन सिंह तोमर, ये कह रहे बहुत सुंदर सवाल है, बहुत ही ज्यादा सुंदर। अच्छा प्रतिमा, दीपक वेरी गुड। दीपक को कंसेप्ट धड़ल्ले से पकड़ में आ रहा है, वेरी गुड दीपक भाई। अच्छा प्रभात, वीरेश भाई, नाम बहुत अच्छा है आपका वीरेश, क्या मतलब है इसका? कितना प्यारा सवाल है, बताइए। यदि ए बी सी इंटीजर हैं, ए बी सी इंटीजर हैं और एक ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल की साइड है, एक अधिक कोण त्रिभुज की भुजाएं ए बी सी हैं, इंटीजर इस तरीके से कि दो साइड ए और बी का प्रोडक्ट 4 है। भैया एक अधिक कोण त्रिभुज है, इसकी 3 भुजाएं ए बी सी हैं, तीनों इंटीजर हैं और इस तरीके से हैं कि दो साइड का प्रोडक्ट ए और बी का 4 आ रहा है। तो बताइए सी का मान क्या है? अगर ये ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल है, अगर जो है ये एक ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल है, अनुराग, देखिए आपको हर केस चेक करना पड़ेगा यहां पे। सूर्यदीप, ओके भाई, देखिए ध्यान से। अगर मैं आपसे कहूं दो संख्याओं का प्रोडक्ट 4 है, तो दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो 1 गुणा 4 रहा होगा या फिर 2 गुणा 2 4 रहा होगा। मतलब मैं कह सकता हूं या तो एक साइड 1 रही होगी, भाई या तो एक साइड 1 रही होगी, दूसरी 4 रही होगी, तो गुणा करके 4 आ जाएगा, या फिर एक साइड 2 रही होगी, दूसरी साइड 2 रही होगी, तो गुणा करके 4 आ जाएगा। इसके अलावा तो कुछ नहीं, पर बनाना है ऑब्टूस। देखिए मेरे प्यारे भाई, अगर मैं यहां पे देखता हूं, अगर मैं इसको देखता हूं कि एक साइड 1 1 4 है, तो बताओ सी की रेंज क्या आ जाएगी? सी की रेंज क्या आ जाएगी? तो आप कहोगे 4 माइनस 1 3 से बड़ा होना चाहिए और 4 माइनस 1 5 से छोटा होना चाहिए। भैया अगर मैं ये दो साइड मैंने फिक्स कर दी, तो तीसरी साइड की वैल्यू क्या आ जाएगी? तीसरी साइड 4 माइनस 1 3 से बड़ा और 4 प्लस 1 5 से छोटा। आप बताओ 3 से बड़ा और 5 से छोटा एक ही इंटीजर होता है 4, यानी कि थर्ड साइड भी 4 आनी चाहिए, थर्ड साइड भी 4 होनी चाहिए। तो आप बताओ क्या 1 4 4 क्या ऑब्टूस 1 4 4 क्या ऑब्टूस ट्राइंगल बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, ये बिल्कुल नहीं बन पाएगा कि लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से कभी बड़ा होगा ही नहीं। 1 4 4 तो बन ही नहीं पाएगा, ये ऑब्टूस है ही नहीं। अगर मैं दूसरा केस लेता हूं 2 2, तो तीसरी साइड की रेंज क्या आएगी? तीसरी साइड की रेंज आएगी 0 2 माइनस 2 0 से बड़ी और 4 से छोटी, लेकिन थर्ड साइड 0 से बड़ी होनी चाहिए और 4 से छोटी होनी चाहिए। तो थर्ड साइड आपकी यानी कि 0 से बड़ा 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। ये 3 केस आ गए।
देखिए अगर आप 1 लोगे, देखिए अब यहां पे 3 ट्राइंगल बनेंगे, एक तो बनेगा 2 2 2 2 2 1, एक बनेगा 2 2 2, एक बनेगा 2 2 3, ये 3 ट्राइंगल बनेंगे। 3 केस का मतलब 3 ट्राइंगल। क्या ये ऑब्टूस है? नहीं जी, ऑब्टूस नहीं है, क्योंकि लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर है नहीं अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से बड़ा। क्या ये ऑब्टूस है? बिल्कुल नहीं सर जी, क्योंकि ये तो इक्विलेटरल बन गया, तीनों साइड बराबर हैं। क्या ये ऑब्टूस है? हाँ जी ये है। और लार्जेस्ट ये जो सी है इसकी वैल्यू कितनी है? 3। कि आप देखो ना 3 का जो स्क्वायर है वो अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से बड़ा है कि नहीं? 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8 से बड़ा है 9। अभी 9 जो है वो 8 से बड़ा है, यानी कि ये ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो यहां पे जो लार्जेस्ट साइड है वो कितनी आई है? सी कितनी आई है? 3। 3 इसका आंसर है। तो ये कोई हलवा सवाल नहीं कि ये फॉर्मूला लगा उत्तर मिल गया, ये कंडीशन चेक करनी पड़ती है, उनमें ढूंढना खोजना पड़ता है। ठीक है ना? क्या क्या चीजें संभव हैं, बोलो। नेक्स्ट, करिए जरा। किसी त्रिभुज की भुजाएं एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 2x है। ऑप्शन से भी कर सकते थे बिल्कुल। सर कितनी आसानी से क्वेश्चन समझ लेते हैं आप, समझ लेते हैं कि समझा लेते हैं? दीपक कैसे कर लोगे? तुक्काबाजी थोड़ा ना मान रहा है। अगर किसी ट्राइंगल की 3 साइड एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 2x है, तो ये ट्राइंगल कैसा है दोस्तों? एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक समकोण त्रिभुज आएगा। कैसा ट्राइंगल है? एक राइट एंगल ट्राइंगल, एक समकोण त्रिभुज है। देखिए मैं आपको 2 चीजें समझाना चाहूंगा, आपको बहुत प्यार से समझनी है। अगर मैं आपसे कहूं एक त्रिभुज की साइड, एक ट्राइंगल की साइड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो बताइए दोस्तों ये ट्राइंगल कैसा है? बताइए मेरे प्यारे भाई ये ट्राइंगल कैसा है? अगर मैं आपसे कहूं कि एक ट्राइंगल की साइड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो बताइए ये ट्राइंगल कैसा है? ये त्रिभुज कैसा है? देखिए अगर आप देखो तो इसमें सबसे लार्जेस्ट जो सबसे बड़ी भुजा है वो ये वाली है। अगर आप इस चीज को ध्यान से देखो तो थोड़ा सा एलजेब्रा का इसमें यूज है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर करके देखो जरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बाकी अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से बराबर आ रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab का होल स्क्वायर। यहां तक कोई तकलीफ है? बोलो। थोड़ा सा एलजेब्रा आपको आना चाहिए, ठीक है ना? अभी मैं ये समझाने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, ठीक है? आप इसको देखो ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको देखो ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर और ये प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा ना, ये दोनों चीजें बराबर हो जाएंगी। तो यानी कि आप ये देख सकते हैं कि ये ट्राइंगल कैसा बन गया भाई? ये ट्राइंगल कैसा बन गया? तो आप कहोगे सर ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ये साइड कितनी है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये साइड कितनी है? 2ab और ये साइड कितनी है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपको दिमाग में होना चाहिए दोस्तों, है ना, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक राइट एंगल ट्राइंगल, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। क्या इसमें कोई तकलीफ है? आप बोलोगे हां जी सर, ठीक है। एनी प्रॉब्लम, कोई परेशानी? आरुषि आपको पता होना चाहिए ये चीज। अगर किसी भी ट्राइंगल में 2 साइड के स्क्वायर का सम अगर तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर आ गया तो वो ट्राइंगल कैसा हो जाता है? राइट एंगल ट्राइंगल हो जाता है, समकोण त्रिभुज बन जाता है। अगर इसी तरीके से अगर मैं यहां पे ए की जगह एक्स रख दूं और बी की जगह 1 रख दूं, अगर मैं ए की, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई दोस्तों, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। एक ही जगह, ये आपको रट्टा मार के रखना है, जैसे ये चीज दिखे तुरंत दिमाग ट्रिगर करना चाहिए कि ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है, पूरे गणित में यूज होगा। कुछ चीजें अगर जल्दी करनी है तो याद करनी पड़ती हैं, क्योंकि बार बार उनको सॉल्व करने का समय नहीं होता। डायरेक्ट रट्टा मार के रखना है, तुरंत दिमाग में ट्रिगर होना चाहिए कि हाँ जी ये है। अगर मैं आपसे कहूं कि एक ट्राइंगल की साइड ए की जगह एक्स रख दूं, बी की जगह 1 रख दूं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, ए की जगह एक्स रख रहा हूं, बी की जगह 1 रख रहा हूं, तो 2x और एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये भी क्या होगा? ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। मैं आपसे कहूं किसी त्रिभुज की साइड एक्स स्क्वायर माइनस 1,
2x और एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो हमेशा एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का जो होल स्क्वायर है वो हमेशा इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर आता है। कुछ स्टैंडर्ड चीजें ऐसी होती हैं जो आपको सीधे रट्टा मार के रखनी है, तभी आप सवालों को जल्दी कर पाओगे। कि आप उन चीजों को बार बार सॉल्व नहीं कर सकते, टाइम वेस्ट होगा। सचिन ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई मेरे। यानी कि दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर आ रहा है। तो कैसा है दोस्तों? तो आप कहेंगे कि सर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एक समकोण त्रिभुज है। एक्स स्क्वायर माइनस 1, 2x और एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अरे कर सकते हो राहुल, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है भाई। एक्स की कोई वैल्यू लेके तुम सॉल्व कर सकते हो, पर अगर तुम एक्स की वैल्यू लेके सॉल्व कर रहे हो तो तुमको गणित बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि तुमने कोई तैयारी करी ही नहीं है। आप इस सवाल को एक्स की कोई भी वैल्यू लेके सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब यह कि तुम बिल्कुल बेकार हो, गणित नहीं आता। क्योंकि ये अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये देखते ही कि राइट एंगल ट्राइंगल है, सॉल्व करने की तो नौबत ही नहीं आनी चाहिए। सॉल्व करने की तो नौबत ही नहीं आनी चाहिए, वहां तक बात पहुंचनी नहीं चाहिए, सीधा पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर किसी त्रिभुज की भुजाएं एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 2x है तो वो ट्राइंगल कैसा होगा? हमेशा एक समकोण त्रिभुज होगा। क्लियर? कोई तकलीफ अगर आपको नहीं है तो आप कुछ भी वैल्यू पुट कर लो एक्स की। मैं यहां पे 1 पुट नहीं कर सकते, इस साइड 0 हो जाएगी। अगर देखिए, अगर मैं यहां पे एक्स को 2 पुट कर लूं, 2 पुट कर लूं तो आप कहोगे सर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3, 2 का स्क्वायर 4 1 5 और 2 का स्क्वायर 4, ये आ गया 3 5 4, ये आ जाएगा ट्राइंगल। ये ट्राइंगल ऐसा है जो इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। यहां पे सबसे बड़ी भुजा क्या है? 5। तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अदर दो भुजाओं के वर्गों के क्या बराबर आ रहा है? हाँ जी आ रहा है। 9 प्लस 16 25 बराबर 25 आ गया। और ऐसा केवल किस ट्राइंगल में होता है? राइट एंगल ट्राइंगल में होता है। पर आप ये कर रहे हो, इसका मतलब तुम जो है सिलेक्शन लेने के काबिल नहीं बने हो, कि आपको ये चीज पता ही नहीं थी, स्टैंडर्ड चीज है। क्या सवाल करोगे फिर तुम? ठीक है, चलिए, तो आज मैं इतना छोड़ रहा हूं। कल मैं आपको बेहतरीन और शानदार चीज पढ़ाऊंगा, पाइथागोरन ट्रिपलेट समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज क्लियर है, पाइथागोरन ट्रिपलेट। बात समझ में आई? ठीक है,